हेलो एवरीवन, वेलकम टू धम्मचक्र इंस्टीट्यूट। और जैसा कि आपको पता ही है, हमारी इंडियन पॉलिटी की कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी जो सीरीज़ चल रही है और हम पार्ट 5 पे पहुंच गए हैं। आई होप आपने इससे पहले 1 2 3 4 पार्ट देख लिए होंगे। वो देखने ज़रूरी है बिकॉज हर चीज़ जुड़ी हुई है एक ना एक दूसरे से। और अगर आप पहली वीडियोस देख रहे हैं फिर फिफ्थ पे आ रहे हैं तो थोड़ा और आसान हो जाता है समझना। हालांकि यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो मैं तो एडवाइस करूँगा कि आप जाके पीछे वीडियोज़ देख लें अगर नहीं देखी हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 5 में हम बात करेंगे। पार्ट वीडियो का 5 है, वैसे ही पार्ट फर्स्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट में हम बात करते हैं संघ और उसके राज्य के। ठीक है, राज्य क्षेत्र टेरिटरी के बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मैंने कल पिछली वीडियोस में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं उसमें क्या क्या है। जैसे पार्ट 1 में जो है हमारा 1 से लेकर 4 तक हमारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इन आर्टिकल्स को हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला आर्टिकल हमारा क्या कहता है, ठीक है, ध्यान से सुनना कि पहला आर्टिकल हमारा बात करता है नाम के बारे में। किस चीज़ के? इंडिया के, मतलब भारत हमारा जो कंट्री है, देश है, उसका जो नाम होगा क्या होगा और जो उसके टेरिटरीज हैं उनके बारे में बात करता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत अर्थात इंडिया। यानी नाम क्या है हमारे कंट्री का? भारत और इंडिया, दोनों नाम है। जो हमारा बहस हो रही थी अभी कुछ टाइम पहले, न्यूज़ में देखा भी होगा कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर दो। बट यहाँ पे आप देखो ना क्या लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया, यानी दोनों ही नाम है हमारे, भारत और इंडिया। ठीक है, तो वो भी मतलब की बहस थी। ऐसे पॉलिटिकल बहस से दूर रहा करो, बहुत बेटर रहेगा। तो कि क्या है, इंडिया दैट इज़ भारत, ये हमारा पहला हमारा आर्टिकल है। उसमें ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। और भारत और इंडिया है क्या? यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ है। यानी बहुत सारे हमारे राज्य हैं जैसे पता ही है तुम्हें, तो उनका एक संघ है। ठीक है, अब यूनियन क्यों है, फेडरेशन क्यों नहीं है, तो अभी अगली वीडियो में, अगली वीडियो में सॉरी अगले पेज पे बताऊंगा क्या है। ठीक है, अब इंडिया की टेरिटरी क्या है, इसमें ये भी लिखा हुआ है। इंडिया में जो टेरिटरी है यानी क्षेत्रफल है, उसमें क्या क्या शामिल है, हम किसे कहेंगे कि भारत है। तो हमारे जो स्टेट्स हैं वो सब आ जाएंगे, हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ राज्य क्षेत्र है, वो इसमें आ जाएंगे। और ऐसी टेरिटरीज यानी ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में, फ्यूचर में हम अपने देश के अंदर शामिल कर सकते हैं, उनको भी हम भारत ही कहेंगे, भारत का हिस्सा ही कहेंगे। कैसे क्या हो सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा गोवा, सिक्किम। सिक्किम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, काफ़ी लेट ये हमारे देश में आया था, आज़ादी के टाइम पे हमारे पास नहीं था। ठीक है, तो ये अब इसको यूनियन क्यों कहा जाता है, यानी संघ क्यों कहा जाता है, संघीयता क्यों नहीं कहते, फेडरेशन क्यों नहीं कहा जाता। अब हम तो बात कर रहे थे कि हमारा पिछली वीडियोज़ में देखा था कि फेडरेशन क्या होता है ना, यानी संगीता क्या होती है। ठीक है, अब देखो मैं अमेरिका से कंपेयर करूँगा कि वो एक अच्छा एग्जांपल है फेडरेशन के बारे में। अब अमेरिका में क्या होता है, जैसे स्टेट है, दूसरा स्टेट है, तीसरा स्टेट है। ठीक है, ये स्टेट है और एक पूरा राज्य है, मतलब पूरा एक कंट्री है। अब क्या करा, एक स्टेट दूसरे स्टेट तीनों स्टेट, ये क्या करें, इन सब ने आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है अब हम साथ मिलकर रहेंगे और एक देश बनाएंगे बड़ा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, मान लो दो दो ही थे मान लो, तो उनके बीच एग्रीमेंट है। और कोई भी पार्टी जो है बाद में कभी अलग भी हो सकते हैं। एग्रीमेंट में ये होता है ना कि एग्रीमेंट खत्म हुआ तो अलग हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन हमारे कंट्री में क्या है कि हमारे जो स्टेट्स हैं वो हमसे अलग नहीं हो सकते किसी भी हाल में, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग यूनियन है, यूनियन मतलब एक संघ है, अनडिवाइडेड, मतलब अलग नहीं हो सकते वहाँ से। इसको लेके बहुत सारे जो केस भी होते हैं, जैसे एक केस आपको सुना होगा, बेरुवारी केस। बेरुवारी केस में भी अगर आगे पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें भी क्या था, लैंड के ऊपर था कि ज़मीन के ऊपर की ज़मीन क्या सरकार के पास इतनी पावर है कि वो ज़मीन त्याग सकती है और अपने मतलब दे सकती है, किसी को भी हटा सकती है, अलग कर सकती है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे उसमें। तो वही है कि जो हमारे स्टेट्स हैं यानी हमारे राज्य हैं, उनके पास अलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए संघ में उनको रखा जाता है। ठीक है, हाँ। और कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी स्पिरिट है, यानी संरचना जो है वो संधि है, लेकिन भावनात्मक रूप से एकात्मक है। मतलब जैसे हमारा स्ट्रक्चर है कि स्टेट स्टेट स्टेट, फिर उसके सेंटर उसमें छोटे छोटे उसमें राज्य और डिस्ट्रिक्ट्स में, तो एक टाइप से वो हमारा फेडरल यानी संघीय ढांचा है। लेकिन भावना उसकी क्या, यूनिटरी यानी एकात्मक है। ठीक है, अब वो क्यों है, क्योंकि जो भी राज्य हमारे में जुड़े हुए हैं उनको हक नहीं है कि वो हमसे अलग हो जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि इंडिया जो एग्रीमेंट यानी भारत राज्यों का एक समझौते से नहीं बना है। ठीक है, अमेरिका की तरह। तो अमेरिका कैसे बना है, समझौते से। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की। इसमें क्या है, इसमें ये बात करता है कि नए राज्यों के जो है नए राज्यों को हम अपने कंट्री में जोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर नए स्टेट हम बना सकते हैं। जैसे कि देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर का भी हाल ही में जो हुआ है, यूनियन टेरिटरीज बना दी, स्टेट था ना पहले जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बना दिया गया। ठीक है, और अभी तेलंगाना भी बना था 2014 में शायद। तो ऐसे ही आर्टिकल 2 में ये दे रखा है कि पार्लियामेंट जो है यानी संसद के पास ये हक है कि वो जो किसी भी राज्य मतलब किसी भी जो नई टेरिटरी है, नए क्षेत्र है, उसको अपने अंदर स्वीकृत कर सकती है ना, स्थापित कर सकती है, बना भी सकती है, ना एडमिट भी कर सकती है, नया भी बना सकती है। ठीक है, और जो इंडियन टेरिटरी में है भी नहीं, उसको भी अपने अंदर ले सकती है। कि हाँ, जैसे सिक्किम के साथ हुआ 1975 में। ठीक है, उसको एक पूरा स्टेट के तौर पे हमने एडमिट कर लिया। ठीक है, अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं चलो अब। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि राज्यों का गठन एवं बदलाव। आप इस पहले तो हमने देखा क्या, इसमें जो है ले सकते हैं अपने, मान लो ये हमारा देश है या अलग टेरिटरी है, इसको हमने अपने अंदर ले लिया, अब हम ऐसे हो गए। ठीक है, इसमें क्या है, अब इसमें आर्टिकल 3 कहता है कि हम जो है नए स्टेट्स बना सकते हैं और उनमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे नया स्टेट बना सको, मान लो ये आंध्र प्रदेश था, यहाँ से काट के हमने तेलंगाना बना दिया। ठीक है, अब उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। बदलाव कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो ये छोटा, ये इतना स्टेट था। ठीक है, अब रुको, जैसे ये स्टेट था, अब क्या करा, इसका एरिया बढ़ा के इतना कर दिया कि अब ये नया नया एरिया क्या है, नया वो क्या है, ये है नया स्टेट, ये है। ठीक है, ऐसे हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे पार्लियामेंट जो है क्या करती है, नया स्टेट बना सकती है। कैसे? काट करके किसी राज्य को या फिर उसमें किसी और राज्य को मिला करके, जैसे यूपी से काट के उत्तराखंड। ठीक है, तो ये काट के बना दिया, या फिर उसकी बाउंड्री चेंज कर सकती है कि ठीक है इतनी ये एरिया था, ये एरिया था, इसकी बाउंड्री इसको थोड़ा चेंज कर दो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि क्या है। ठीक है, और क्या कर सकती है, मर्ज कर सकती है, यानी मतलब एक कर सकती है, 2-3 स्टेट हैं छोटे 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 छोटे, उनको मिलाकर एक बड़ा स्टेट बना दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मतलब आर्टिकल 3 हमें ये पावर देता है, इसको पार्लियामेंट को। ठीक है, अब जब आगे आगे देखो क्या है कि जो है रिकमेंडेशन जो है ले सकता है स्टेट से, लेकिन बाइंडिंग नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लो पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि अब वो इस स्टेट को ब्रेक करके 2 स्टेट में बना रही है। ठीक है, 2 स्टेट बना रही है एक स्टेट से,
अब जो है राष्ट्रपति जो है स्टेट्स जो है जो भी स्टेट कट रहा है या उसके साथ जुड़ रहा है उनसे जो है उनसे रिकमेंडेशन ले सकती है, मतलब सुझाव ले सकती है। लेकिन अगर जो भी सुझाव वो दे रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट उसको मान ही माने, ठीक है। मतलब सिर्फ अगर अच्छा लगेगा तो मान लेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं मानेंगे, ऐसा रहता है, ठीक है। और इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, मतलब आधे से एक ज़्यादा चाहिए, सिंपल आसानी से चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे आर्टिकल 4 की बात करते हैं। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है जो भी कानून आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत बन रहे हैं या चेंज हो रहे हैं उस मतलब उनको यूज़ करके हम कुछ भी चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है, उसको शेड्यूल्स में भी इंक्लूड करना पड़ेगा, हमारी अनुसूचियों में भी बदलाव करने पड़ेंगे, पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेशन में भी बदलाव करने पड़ेंगे, ठीक है, संसद के प्रतिनिधित्व में भी उसको शामिल करना पड़ेगा उस परिवर्तन को। ये जनरली नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम पूछा जाएगा, ये रेयर चांसेस से पूछा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। इनको बस एज इट इज़ जो मैं समरी दूंगा भी लास्ट में उनको उस तरीके से देख लेना, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। अब इसको जो है जब हम इसमें चेंजेस करते हैं तो हम इसको आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये सिंपली हम चेंज कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी चेंज करते हैं और ये संविधान में चेंज नहीं हो रहा है, एक्चुअल में ये बाउंड्री चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखना बस, और तो इसमें कुछ नहीं है। कुछ एग्जांपल देख लो जिनको पुनर्गठन किया गया है। जैसे 1956 में क्या स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट लाया गया था, जिसके बेसिस पे हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे यानी भाषा के बेस पे हमने राज्यों का पुनर्गठन किया था। कैसे? जैसे साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स थे, जैसे आंध्र प्रदेश जहाँ पे तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु तमिल बोली जाती है, ठीक है, केरला मलयालम, ठीक है। तो ऐसे मतलब भाषा के आधार पर राज्य का रिकॉग्निशन किया 1956 के इस एक्ट के तहत, ठीक है। फिर 2000 में क्या हुआ? 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ये 3 राज्यों को नया बनाया गया। ये यूपी से, ठीक है, झारखंड वो बड़ा जो बिहार वाला हिस्सा था वो बड़ा था, उसमें कट करके ये झारखंड छत्तीसगढ़ कट गए, ठीक है। अब 2014 में फॉर्मेशन किसका हुआ? तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश से काट कर, जैसे आंध्र प्रदेश है वहाँ से यहाँ से हिस्सा काट के यहाँ तेलंगाना बना दिया, ठीक है। अभी रिसेंटली ही सबसे ज़्यादा जो रिसेंट है अभी तक वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था, जहाँ से लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया, स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी बनाया, ठीक है। इनको याद रखना है। बाकी समरी देख लो एक बार कि आर्टिकल 1 किस चीज़ की बात करता है? भारत का नाम और उसके स्टेट्स क्या होंगे, भारत उसके राज्य संघ की बात करता है। आर्टिकल 2 की बात करें, ये बात करता है नए राज्यों को अपना स्थापना करना या फिर स्वीकृत करना अपने अंदर, अपने यूनियन टेरिटरी के अंदर। आर्टिकल 3 नए स्टेट्स बनाने का गठन या फिर नए नाम देने का, या 2-3 छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के एक बड़ा स्टेट बना देना, ये 3 के अंदर आता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि ये जो भी हम ये 3 में करेंगे, तीन में क्या पहले में तो होगा नहीं, या आर्टिकल 2 और 3 में जो भी करेंगे हम उसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। यही है इसमें पार्ट 1 हमारा, यहाँ पे पार्ट 1 जो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। इतना ही था पार्ट 1 में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, यहाँ से सवाल नहीं आने वाले, ठीक है। और पार्ट टू जो है हमारा, जो हम आगे पढ़ सकते हैं लेकिन मैं उसको इग्नोर करूँगा, उसको नहीं पढ़ाऊँगा। पार्ट 2 में क्या आएगा? हमारा सिटीजनशिप के बारे में आएगा। जैसा कि आपको पता ही है क्या कि एनआरसी, ठीक है, सीए, इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट हुई है, तो इससे सवाल भूल जाओ, आने वाला है, ठीक है। इससे सवाल नहीं आने वाला, इसको इग्नोर कर दो, और ना मैं इसको पार्ट 2 को नहीं पढ़ाने वाला। पार्ट 3 पे चलेंगे हम डायरेक्ट, और पार्ट 3 क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाले हैं, एफआर्स, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लो, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। इंस्टाग्राम ज्वाइन करना वो भी कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।